प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल कलम सिंह बिसरा मेहंदा पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गणित का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसमें हम आपको सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में बताएंगे। जैसे हमारा नंबर 1 पर है प्राकृत संख्या, यानी कि शुरू में होती है हमारी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं बोलते हैं जिसको हम हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। NATURAL NUMBERS नेचुरल नंबर्स, यानी कि जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये ऐसी ही लगातार चलती रहती हैं। फिर आती है हमारी नंबर 2 पर पूर्ण संख्याएं, यानी कि पूर्ण संख्याएं, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, WHOLE होल नंबर्स। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्याएं। और ये क्या करती हैं? प्राकृत संख्याओं के साथ अपने आप के साथ जीरो लेकर के चलती हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्याओं में पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी ऐसी ही चलती रहती है। यानी कि जिसमें 0 आती है वे तो होती है हमारी पूर्ण संख्या, 0 से शुरू होने वाली, और जो 1 से शुरू होती है उसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। फिर है हमारी सम संख्याएं, सम संख्याएं, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर्स। इवन NUMBERS इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वे होते हैं, सम संख्याएं वे होती हैं, यानी कि ये वे प्राकृत संख्याएं हैं जो 2 से भाग होती है, यानी कि विभाज्य होते हैं, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। जैसे हमारी 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये भी ऐसे ही लगातार चलती रहती हैं। फिर है हमारा नंबर 4 पर विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, और विषम संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओड नंबर्स। ओड NUMBERS ओड नंबर्स, ये हमारी वे प्राकृत संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होती, यानी कि भाग नहीं होती, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये भी ऐसे ही लगातार चलती रहती हैं। जो अगला हमारा नंबर 5 पर रूढ़, या इसका दूसरा नाम होता है अभाज्य, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं उनको? प्राइम, PRIME, प्राइम, NUMBERS प्राइम नंबर्स कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आता है कि रूढ़ संख्याओं का दूसरा नाम क्या होता है? रूढ़ संख्याओं का दूसरा नाम होता है अभाज्य संख्याएं, और जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। ये 1 से बड़ी वे प्राकृत संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से या फिर अपने आप से ही भाग होती हैं, वे प्राइम नंबर्स यानी कि रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी होती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये जो संख्याएं हैं ये हमारी रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर हमारा अगला यौगिक, यौगिक या इसका दूसरा नाम होता है भाज्य संख्याएं, यौगिक या भाज्य संख्याएं, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पोजिटिव नंबर। क्या बोलते हैं? COMPOSITE नंबर्स, NUMBERS। ये वे प्राकृत संख्याएं हैं जो 1 या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी भाग होती हैं, वे हमारी
यौगिक या भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 9 भी है इसमें, क्योंकि 9 भी तो 3 से भाग होती है ना। तो ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? यौगिक या भाज्य संख्याएं कह सकते हैं जिसको हम। और नंबर 7 पर है हमारा असहभाज्य संख्याएं। असहभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, संख्याएं, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? को प्राइम नंबर्स, यानी कि सहअभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं होती हैं जो दो प्राकृत संख्या जिनका महत्तम समावर्तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक हो, वह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे, यानी कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे हमारी कौन सी संख्याएं हैं? जैसे 4 है, 9 है, ठीक है, ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? असहभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आता है हमारा नंबर 8 पर अत्रिभाज्य संख्याएं। क्या? अत्रिभाज्य संख्याएं, और जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्राइम ट्रिपल्ट नंबर्स। क्या बोलते हैं जिसको हम? प्राइम ट्रिपल्ट नंबर्स, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम ट्रिपल्ट्स नंबर्स। ये इकट्ठा है, ट्रिपल्ट इकट्ठा आएगा ये, ठीक है। यानी कि वे 3 प्राकृत संख्याएं जिनका महत्तम समावर्तक HCF एक हो, वो अत्रिभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे संख्या लिख देता हूँ। जैसे हमारी 8 है, 9 है, 25 है, यानी कि ये कौन सी संख्याएं हैं? ये हमारी अत्रिभाज्य संख्याएं हैं। कहने का मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी एक ही होगा। जब आप इनका HCF निकालोगे तो वो आपको एक ही मिलेगा। इसी प्रकार इसमें भी हमारा HCF कितना? सिर्फ एक ही मिलेगा। HCF जो हम HCF निकालेंगे वो एक ही आएगा। इससे जो अगली संख्याएं होती हैं वे हैं हमारी कौन सी? प्रीमेय संख्याएं। नंबर 9 पर है हमारा कौन सा? प्रीमेय संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। RATIONAL, रैशनल नंबर्स, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रैशनल नंबर्स। यानी कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक यानी कि शून्य के अलावा किसी से भाग देने पर जो लघुत्तम समावर्तक प्राप्त होता है उसे प्रीमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे, यानी कि ये इसकी फॉर्म होती है जैसे P/Q, यानी कि P/Q, यानी कि जहाँ पर हमारा Q इज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, तो ये एक प्रीमेय संख्या है। ये जो P/Q बोले हैं मैंने, ये क्या है? कि प्रीमेय संख्या है। यानी कि जहाँ पर Q की वैल्यू हमारी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और वे संख्याएं कौन सी कहलाती है? हमारी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इससे अगली है हमारी नंबर 10 पर अप्रीमेय संख्याएं। जो अगली है हमारी नंबर 10 अप्रीमेय संख्याएं। अप्रीमेय संख्याएं, और अप्रीमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। IRRATIONAL, इरेशनल नंबर्स, जिनको अप्रीमेय संख्याएं कहा जाता है। ये वह वास्तविक संख्या है जो प्रीमेय संख्या नहीं है, उसे अप्रीमेय संख्या कहा जाता है। जैसे हमारी इसमें वैल्यू आती हैं, जैसे क्या क्या है? जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, वर्गमूल का 1/2 है, जैसे वर्गमूल का 5/3 है, और जैसे पाई है इत्यादि। यानी कि ये क्या है? ऐसी ही हमारी अप्रीमेय संख्याएं हैं। और अप्रीमेय संख्या यानी कि नॉन रिकवरिंग तथा नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, अर्थात दशमलव के रूप में बदलने पर न तो ये रिकवरिंग के रूप में आती हैं और न ही इनका कोई
निश्चित अंत होता है, यानी कि इनका कोई अंत नहीं होता है, ये लगातार चलती रहती हैं। इससे अगला है हमारा नंबर 11 पर धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक, और जिनको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव, यानी कि POSITIVE पॉजिटिव, एंड नेगेटिव यानी कि NEGATIVE नेगेटिव, इंटीजर्स यानी कि INTEGERS इंटीजर्स। ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्या है, जैसे 1 2 3 4 5 यानी कि पॉजिटिव प्लस वाली, इनको धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। इन्हें +1 यानी कि +2 +3 +4 हो यानी कि ये धनात्मक होगी, इनको ऐसे लिखा जाता है। और जो धन पूर्णांक यानी कि +1 के योज्य प्रतिलोम क्या होता है उसका -A, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। अतः जैसे हमारी 1 है 2 है 3 है 4, इसके योज्य प्रतिलोम क्या होंगे -1 -2 -3 -4। मैं लिख के बता देता हूँ आपको, जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं वे क्या हैं, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, यानी कि जिनके साथ में आपको प्लस का निशान मिले यानी कि वे धनात्मक है। और ऋणात्मक कौन से होते हैं, जो हमारे नेगेटिव बोलते हैं जिसको हम, वे जैसे -1 है, -2 है, -3 है, ये ऐसे ही चलते रहते हैं। यानी कि जिनके साथ में माइनस आती है वे ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और जिनके साथ में प्लस हो, ठीक है, वे होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक। जो इससे अगला है वो है हमारा नंबर 12 पर वास्तविक संख्याएं, यानी क्या है वास्तविक संख्याएं। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उनको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, यानी कि रियल नंबर कहने का मतलब क्या, वास्तविक संख्याएं। ये कौन सी संख्याएं हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप यानी कि उनका इकट्ठा रूप, उससे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी कि जो हमारी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, ठीक है, जो हमारी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम यानी कि दोनों इकट्ठी आती हैं, परिमेय भी हो उसमें अपरिमेय संख्याएं भी हो, उनको हम क्या बोलते हैं, वास्तविक नंबर कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। जैसे मैंने बताया था परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो P/Q की फॉर्म में होती हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कौन से हैं, जैसे वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 3 है, 1/2 इसका पूरे का वर्गमूल है, 5/3 इस पूरे का वर्गमूल है, पाई है। इस प्रकार ये हमारी कौन सी हैं, अपरिमेय संख्याएं। और इससे आगे आती है हमारी नंबर 13 पर अवास्तविक। क्या बोलते हैं इसको, अवास्तविक, या इसका दूसरा नाम होता है काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं यानी कि क्या बताया मैंने आपको, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, और जिनको इंग्लिश में कहा जाता है इमेजिनरी, यानी कि क्या स्पेलिंग है इसकी, IMAGINARY, इमेजिनरी नंबर्स, NUMBERS, इमेजिनरी नंबर्स। यानी कि जो संख्याएं वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे कौन सी हैं हमारी, जैसे वर्गमूल के अंदर -3 है, वर्गमूल के अंदर हमारा -7 है, वर्गमूल के अंदर हमारा -18 है। ये इसी प्रकार चलते रहते हैं, यानी कि इत्यादि और भी कह सकते हैं हम इनको। ठीक है, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याएं, ठीक है, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। जैसे वर्गमूल के अंदर -3 है, वर्गमूल के अंदर -7 है, वर्गमूल के अंदर -18 है। फिर है जो हमारा अगला नंबर 14 पे है, कौन सी है,
जोड़ का तत्समक, यानी कि जोड़ का तत्समक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी ये जोड़ का नहीं, आइडेंटी एलिमेंट ऑफ एडिशन बोलते हैं। जोड़ वाले को क्या बोलते हैं? आइडेंटी, IDENTITY, आइडेंटी एलिमेंट ELEMENT ऑफ एडिशन, यानी कि ADDITION, एडिशन, आइडेंटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, जोड़ का तत्समक, यानी कि जीरो को किसी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क ना पड़े, इसलिए जीरो को जोड़ का तत्समक कहा जाता है। यानी कि उदाहरण के लिए मैं आपको ले लेता हूँ, जैसे क्या मैंने ले लिया 0 प्लस में 1, यानी कि क्या हो गया 1, ये जोड़ का तत्समक है, आइडेंटी एलिमेंट ऑफ एडिशन है, यानी कि जीरो जोड़ने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम जोड़ का तत्समक कहा जाता है। और नंबर 15 पर है हमारा गुणा का तत्समक। क्या? गुणा का तत्समक। और जो गुणा का तत्समक है इसका नाम क्या होता है? आइडेंटी, IDENTITY, आइडेंटी एलिमेंट ELEMENT, एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन MULTIPLICATION, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आइडेंटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यानी कि किसी संख्या में एक से गुणा करने पर उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए एक को गुणा का तत्समक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एक को। जैसे मैंने ले लिया 1 गुणा में 3, यानी कि 1 की जब हम 3 के साथ गुणा करेंगे तो वो 3 ही रहेगा, यानी कि 1 के साथ गुणा करने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको गुणा का तत्समक कहा जाता है। तो ये थे हमारे कुछ संख्या पत्ती के महत्वपूर्ण नंबर्स। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके हमें बताएं, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल कलम सिंह बिसला, क्या है KALM, कलम सिंह बिसला मेंदा MEHANDA, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इस हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।